नमस्कार मित्रों, युवा स्यात् साधु युवा संस्कृत स्पेस पे मैं विमलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी टीम CUET PG के बाद एक नया बैच प्रोफेसर बैच की शुरुआत की है, जिसमें एक परिचयात्मक वीडियो और एक वेदों के काल क्रमशः राहुल सर और अभिषेक सर ने ले लिया है। और उसी कड़ी में आज हम लोग चूँकि UGC नेट जो JRF का एग्ज़ाम है उसका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें कुल 10 इकाई हैं। ठीक है, तो उन 10 इकाइयों में जो प्रथम इकाई है उसमें वेदों के काल के बाद आपका लगा हुआ है क्या, वैदिक संहिता। क्या लगा है? वैदिक संहिता। वैदिक संहिता, जिसमें हम लोग इस टॉपिक को 2-3 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। क्योंकि इसमें जितने भी बिंदु हैं सबको जानेंगे अच्छे तरह से। तो वैदिक संहिता जो है, वैदिक संहिता में आप देख रहे होंगे कि 2 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं। वैदिक संहिता। क्या है? वैदिक संहिता। तो वैदिक संहिता में तो सबसे पहले तो वेद है, वेद के बाद संहिता है। तो देखा जाए तो सबसे पहले हमको वेद क्या है इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे कि वेद है क्या, वेद के बारे में किन किन आचार्यों ने क्या क्या अपना मंतव्य दिए हुए हैं, इन सभी विषयों को हम लोग जानेंगे। और यहाँ से अगर संहिता को छोड़ करके देखा जाए कि वेद से ही केवल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सामान्यतः वेद क्या है कि मतलब संसार के समस्त जितने भी भौतिक विद्या हो, ऐहिक विद्या हो, या जितने भी कलाएं मतलब कला हो, आविष्कार हो, सबको मतलब ढूंढ निकालने का जो प्रयास होता है वह वेद में होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक तरह से कहें कि संपूर्ण विश्व साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कोई है तो वह वेद है। इसीलिए कहा जाता है ना कि आप अपने मतलब इसलिए वेद के स्वरूप को, सिद्धांत को, महत्व को, सभी भारतीयों को इसको जानना एक उनका एक नितांत कर्तव्य होता है कि इस वेद के स्वरूप, सिद्धांत और महत्व को बिल्कुल जानना ही जानना चाहिए। ठीक है, तो सामान्यतः अगर हम वेद की बात करें तो वेद शब्द विद धातु से घ प्रत्यय करके वेद शब्द की निष्पत्ति होती है। लेकिन जो वैयाकरणी हैं, वैयाकरण को मानने वाले जो आचार्य हैं, उन्होंने व्याकरण शब्द को 4 धातुओं से निष्पन्न माना है। वह 4 धातुएं कौन कौन है? तो आइए देखते हैं। एक है विद सत्तायाम, जो दिवादिगण का धातु है, जिसका अर्थ होता है होना। इसमें जो विकर्ण होता है वह दिवादिभ्य अस्यन। ठीक, इसके बाद है विद ज्ञाने, जो अदादिगण का धातु है, इसका अर्थ होता है जानना। एक धातु है विद विचारणे, ये रुधादिगण का धातु है। एक धातु है विद लाभे, यानी प्राप्त करना। ये किसका है? तुदादिगण का धातु है, जिसमें मतलब जो भवादि, जो इत्यादि जो अलग अलग प्रकरण बताए गए हैं व्याकरण में, उनमें से इन 4 प्रकरणों से अलग अलग ये धातु हैं। तो ये रहा कि वेद शब्द का प्रायः एक अर्थ क्या मानते हैं? ज्ञान। तो वेद का ज्ञान अर्थ करते हैं। लेकिन अगर हम वेद शब्द को सूक्ष्म दृष्टि से जानें, वेद शब्द की व्युत्पत्ति और वेद शब्द के बारे में यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करें तो वेद और ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसमें क्या अंतर है? तो ज्ञान क्या होता है और वेद क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कहते हैं कि जो भौतिक विद्याओं की जानकारी जिसके माध्यम से होती है उसे कहते हैं ज्ञान। मतलब क्या होता है? जब जो चीज आपके आंखों के सामने, जो बाह्य विषय हैं, जो आपके आंखों के सामने जो चीजें घट रही हैं, उसको जो आप मतलब पता कर ले रहे हैं, वही क्या है? ज्ञान है। तो वेद क्या है भाई? प्रश्न तो उठेगा ही उठेगा। तो वेद कहते हैं कि अध्यात्म शास्त्र के तथ्यों के अवगति का अभिधान करना, मतलब अध्यात्म शास्त्र के बिंदुओं को जानना, जिसके माध्यम से हम उसके बिंदुओं को जान लेते हैं, वह वेद की कैटेगरी में आता है। और वह किसको जानेंगे? उससे लाभ क्या होगा आपका? तो उससे आपके आंतरिक मतलब अंतःकरण क्या होता है? शुद्ध होता है। जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो चीजों को आप एकदम क्या करते हैं कि एकदम
अच्छे तरह से देख सकते हैं। एकदम पारदर्शिता के साथ जिस चीज को आप जिस दृष्टि से देखना चाहते हैं उस दृष्टि से देख सकते हैं। आपकी दृष्टि इधर उधर नहीं जा सकती है। तो मूलभूत यदि अंतर देखा जाए तो ज्ञान शब्द और वेद शब्द दोनों अलग अलग हैं। ठीक, संहिता तो दूर रही भाई, जो वेद की संहिता है वह संहिता को हम वेद नहीं कहते हैं। वेद का है, वेद क्या है? वेद एक ज्ञान की राशि है। संपूर्ण ज्ञान, यदि संपूर्ण ज्ञान के विषय में बात करें उसे कहते हैं, मतलब ज्ञान के राशि का संग्रह ग्रंथ कहते हैं। ये नहीं कि हम केवल ऋग्वेद को वेद कह देंगे, यजुर्वेद को यजुर्वेद कह देंगे, नहीं, वो वेदों की संहिता है। उसमें जो वेदों की जो ज्ञान है उन संहिताओं में उनको और अच्छे तरह से ऋषियों ने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये तो सामान्य रहा कि वेद कहते किसे हैं। ठीक है, कि वेद के बारे में आचार्यों ने क्या क्या कहा है, अब उस पर आते हैं। ठीक है, तो वो क्या है उसको देख लेते हैं। अब एक परिचय रहा कि वेद नॉर्मली होता क्या है। अब एक तो मोटा मोटी ये रहा कि वेद कहते किसे हैं। उस वेद के वेदत्व को बताने के लिए आचार्यों ने अपने अपने मत का क्या किया है, अपने अपने मत को प्रस्तुत किया है। तो कौन आचार्य क्या कहते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो एक आचार्य हुए विष्णुमित्र। कौन हुए? विष्णुमित्र। उन्होंने जो वैयाकरणी लोग जो विद धातु मतलब 4 धातुओं से वेद शब्द की निष्पत्ति मानते हैं, उन चारों धातुओं के अर्थों का समन्वय करके, मतलब एक तरह से कहें कि उसका एकत्रीकरण करके एक अपना आशय निकालते हुए उन्होंने वेद का अर्थ क्या किया है। और ये वेद का अर्थ उन्होंने एक ऋक् प्रतिशाख्य नाम का ग्रंथ है, उस ऋक् प्रतिशाख्य के व्याख्या में उन्होंने वेद के अर्थ को बताया हुआ है। उन्हीं चारों अर्थों के को समन्वय करके क्या कहते हैं कि विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। ठीक है, मतलब विद्यन्ते ज्ञायन्ते मतलब जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन चारों पुरुषार्थों के अस्तित्व का बोधन जिसके माध्यम से होता है उसे वेद कहते हैं। भाई 4 पुरुषार्थी होते हैं, उन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करना हर एक इंसान का परम कर्तव्य होता है, उसी सिद्धि के लोग तत्पर रहते हैं। तो वेद उसी दिशा में और उसी बात को आपको बता रहा है। तो इसके इनके मत से क्या है कि एभिर धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः, मतलब उन चारों पुरुषार्थों के अस्तित्व का बोधन जो कराए वह क्या होता है, वेद होता है। तो ये तो विष्णुमित्र का मत है अपना। और ये अगर यहाँ से प्रश्न के बारे में बात करें तो ये पंक्ति डायरेक्ट उठा के पूछ देता है, दे देगा कि पूरा पंक्ति विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते, ये पूरा पंक्ति दे देगा और पूछ देगा कि किसके संदर्भ में है या कौन कहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद वेद के बारे में, वेद के अर्थ के बारे में आचार्य सायण भी कहते हैं। आचार्य सायण जैसा आप लोगों को पता होगा कि इकलौते आचार्य हैं जिन्होंने संपूर्ण वेदों पे, चारों मतलब संहिताओं पे उन्होंने भाष्य लिखा हुआ है। तो पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। कहें कि संसार में वो जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसा कोई ऐसी हमारे संसार में, इस जगत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके माध्यम से हम उस अर्थ को जान पाए। मतलब कहते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा उस विषय, मतलब प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जिस विषय को हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन उनको जानना है, जानना उनकी मतलब हमारी उपयोगिता है, उसको जानना जरूरी है। तो कैसे जानेंगे? तो कह रहे हैं कि उस विद्या को जिसको हम प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा नहीं जान पाते हैं और जिसको हम उस मतलब वो जान लेते हैं और उसको जानने में जो माध्यम होता है वह वेद होता है। तो वेद की वेदत्व को आचार्य सायण इस तरह बताते हैं कि प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु उपायो न विद्यते एतम वेदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। ठीक है, तो कभी कभी ये पंक्ति दे करके ये कट कर लेता है और पूछ लेता है तस्माद् वेदता, किस चीज की वेदता? तो वेद की वेदता। इसी बात का आशय लेकर के उन्होंने तैत्तिरीय संहिता जो सर्वप्रथम उस ग्रंथ पे उन्होंने भाष्य लिखा था, उस भाष्य की भूमिका में उन्होंने कहा है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। मतलब इष्ट की प्राप्ति करना। ठीक, इष्ट की प्राप्ति करना। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इष्ट की प्राप्ति करेंगे तो किसी भी आपको मतलब किसी भी इष्ट की प्राप्ति करने में कोई ना कोई बाधा जरूर आती है।
तो जब बाधा आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि उस बाधा को साथ में लेते हुए आप अपने इष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो उस इष्ट की प्राप्ति में आने वाले जितने मतलब विघ्न हैं, उन विघ्नों को दूर करना मतलब अनिष्ट का निवारण करना, मतलब इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण और अलौकिकम उपायों और इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट अप्राप्त मतलब इष्ट की प्राप्ति करना और अनिष्ट की अप्राप्ति करना, इसका जो अलौकिक उपाय जो ग्रंथ बताता है वह वेद है। ठीक है, तो ये किसका मत है? ये आचार्य सायण का मत है। तो इसको भी इसी पैटर्न पे ध्यान रखना है। इस पंक्ति को आप पूरे अच्छे तरह से ध्यान रखिए। ये किसका है ये पूछ सकता है, या यहाँ से लेकर इष्ट प्राप्ति से लेकर के योग ग्रंथ हो वेद यदि स दे दे वेद न दे। तो कुल मिला जुलाकर बात यह है कि इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रायः क्वेश्चन पूछ लिया करता है। ठीक है, तो ये रहा कि आचार्यों ने वेद के वेदत्व को बताने के लिए अपने अपने मंतव्य के हिसाब से अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो उन विचारों में कुछ महत्वपूर्ण विचार ये रहे जिसको हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है आपके कि वेदों के अर्थ में अन्य शब्द, जैसा कि वेद है, इस वेद के ही अर्थ में कुछ अन्य शब्द मिलते हैं कि उन्हीं अर्थ को बताने के लिए वो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। तो वो शब्द क्या हैं देख लेते हैं। पहला दिए श्रुति। क्या दिए? श्रुति। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन ज्ञान परंपरा में जो पठन पाठन चलता था वह गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से चलता था। मतलब गुरु पढ़ाता था और उसके पढ़ाने के मतलब उसके सुनने मात्र से वह शिष्य क्या कर लेता था? उसका अवबोधन कर लेता था, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेता था। मतलब श्रुति परंपरा के माध्यम से क्या था कि एक दूसरे के बीच में ज्ञान आदान प्रदान होता था। तो जाहिर सी बात है कि प्राचीन जो ग्रंथ है वो वेद है, तो उस वेद को श्रुति परंपरा के माध्यम से बताया जाता था, इसलिए उस वेद का एक अन्य शब्द क्या है? श्रुति भी है। तो इसलिए हम श्रुति को भी वेद के अर्थ में जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। निगम शब्द दूसरा है। निगम मतलब एक तरह से कहें कि इसके दो अर्थ हैं, एक सार्थक है एक अवबोधक है। मतलब सार्थक मतलब ये नहीं कि अर्थ हो तो अर्थ कैसा हो, सार्थक हो, ऐसा अर्थ होना चाहिए जिसको हम जानने के काबिल हो, हमको जानना ही चाहिए। तो वेदों को सार्थक और साभिप्राय और सुसंगत अभिप्राय बताने के लिए निगम भी कहा जाता है। इसलिए वेद के अर्थ में अन्य शब्द जो निगम है उसका भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर आप वेदों में देखेंगे तो कोई भी ऐसा मतलब क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में वेदों में विवेचन न मिलता हो। वो चाहे राजनीति से संबंधित हो, चाहे आचार से संबंधित हो, चाहे कह सकें कि काव्य शास्त्रीय पद्धति मतलब काव्यों की संरचना कैसे करें इसकी पद्धति हो, या मतलब धार्मिक जीवन हो, मतलब पूरी जितनी एक ज्ञान की अवधारणा है वो सब आपको वेदों में मिलेंगे यदि आप ध्यान से उसको देखेंगे तो इसलिए वेदों को क्या कहा जाता है? निगम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सार्थक चीज़ों को बताता है। जैसे मान लीजिए कि अब देखिए आचार संहिता है, आचार संहिता में वेदों में और अच्छे तरह से बताया गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस समय कुछ संस्कारों की जो एक प्रतिबिंब है ना वो थोड़ा सा चेंज होता नजर आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक होता है कि अगर किसी का पुत्र हो, किसी का पुत्री हो, अगर मतलब एक तरह से बाहर पढ़ते हैं तो देखिए गलती किसी की नहीं है, लेकिन परिवर्तन होता जा रहा है। किसी हम व्यक्ति विशेष को गलती मतलब उसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं भाई। उस पर उस समाज का क्या है मतलब समाज उस पर हावी हो चुका है। अब पहले क्या था कि बड़े बुजुर्गों का लोग पैर छू करके प्रणाम इत्यादि करते थे। अब जब शहर से गांव की तरफ जब लड़के जाते हैं तो वह पैर तो दूर है, जो ठेहुना उनका बीच वाला हिस्सा है उसको छू कर प्रणाम करते हैं। और इस पर और यही बात खत्म नहीं होती है, इस पर लोग और आश्चर्य खाते हैं कि फलाने का जो लड़का है वो आता है और पैर छू के प्रणाम करता है। अरे भैया ये आश्चर्य वाली बात थोड़ी ना है, खुद का उनका अपना पुत्र है, उनका प्रणाम कर रहा है, और जो चीज एकदम निम्न मतलब एकदम सामान्य मानना चाहिए उसको देख करके आप क्या कर रहे हैं? आश्चर्य खा रहे हैं कि आज भी पैर छू के प्रणाम करता है। भाई ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये
देखिए कि समय कैसे कैसे बदल रहा है, कि संस्कार जैसे जैसे ऊपर हो रहा है उसकी मतलब नजरिया भी चेंज हो रही है। ठीक, तो एक संस्कार की पद्धति कैसी होनी चाहिए, हमारा आचरण एक दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए, ये भी वेद बताता है। ठीक है, तो एक नाम निगम के नाम से भी जानते हैं, दूसरा है आगम। आगम जो शब्द है वेद और शास्त्र दोनों के अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए आगम को क्या कहते हैं, हम आगम को भी वेद के अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, त्रयी है। ठीक, जैसा कि आप बार बार सुने होंगे कि वेदत्रयी, तीन के अंदर मतलब वेदत्रयी में तीन वेदों का ग्रहण होता है, एक का नहीं ग्रहण होता है, वह कौन है, अथर्ववेद। तो ये तो सामान्य है, लेकिन जो मीमांसा दर्शन वाले हैं, मीमांसा दर्शन कहते हैं कि जो त्रयी शब्द है उस त्रयी शब्द से वो केवल तीन वेद नहीं लेते हैं, वो त्रयी शब्द से तीन प्रकार की रचना को मानते हैं, मतलब तीन प्रकार से वेदों की रचना की गई है। वो कौन कौन तीन प्रकार हैं, एक पद्यात्मक है, एक गीतात्मक है, एक गद्यात्मक है। इन्हीं तीनों रचनाओं के अंतर्गत अथर्ववेद भी आ जाता है। तो यहाँ वो मीमांसा दर्शन वाले इस त्रयी शब्द से केवल तीन वेद नहीं लेते हैं, केवल तीन रचना मानते हैं, और उस तीन रचना के अंतर्गत वेद भी मतलब अथर्ववेद भी आ जाता है। लेकिन ये तो मीमांसक मानते हैं, लेकिन अगर यहाँ से कंफ्यूज में नहीं आना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेदत्रयी में कौन आता है कौन नहीं आता है, तो आपको ऑप्शन वही लगाना है कि वेदत्रयी में अथर्ववेद नहीं आता है। ये तो मीमांसा दर्शन वाले अपने हिसाब से बताते हैं कि त्रयी शब्द का अर्थ क्या है, इनके हिसाब से चारों वेद आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो त्रयी शब्द को वेद के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, हमको इससे मतलब करना है, मतलब रखना है, तो इसलिए त्रयी शब्द को भी हम वेद के अर्थ में प्रयोग करते हैं। दूसरा आगे है छंदस, जैसा कि बहुलम छंदसी, पाणिनि जी ने बहुलम छंदसी एक सूत्र लिख करके छंद मतलब वेद के अर्थ में छंद का प्रयोग किया है। छंद होता क्या है कि अपने मनोभावों को, अपने विचारों को एक क्रमवार तरह से, एक क्रमबद्ध तरीके से एक पद्य में जो पिरोते हैं, एक पद्य के माध्यम से उसकी संरचना करते हैं, और उसको जिसके द्वारा गाया जाता है उसे छंद कहते हैं। क्यों, क्योंकि आप किसी भी चीज को एक भावपूर्ण, एक रसपूर्ण ढंग से जब उसका श्रवण करेंगे तो उसके श्रवण से तत्त शब्दों के अर्थ का बोधन एकदम मतलब आराम से, बिना किसी बाधा के उसके अर्थ का अवबोधन आपको हो जाएगा। ठीक है, तो संगीत में इतनी ताकत है। अगर नॉर्मल आप किसी चीज को गद्यात्मक तरह से ऐसे सत्यनारायण व्रत कथा की तरह कह दें तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को एक संगीत के माध्यम से, एक छंद के माध्यम से गाएं तो देखिए सभी लोग, भले कुछ लोग उसको उसके अर्थ को न जान पाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी रुचि उसमें जरूर लग जाएगी। हो सकता है कि यदि रुचि उनकी लग जाए तो आगे इसमें उनकी दिलचस्पी बढ़े, इसको जानने का प्रयत्न करें। ठीक है, इसलिए छंदस शब्द का भी हम प्रयोग वेद के अर्थ में कर लेते हैं। आगे है आम्नाय शब्द। आम्नाय शब्द का प्रयोग 10 कुमार चरितम के जो प्रणेता हैं आचार्य दंडी, उन्होंने किया है। क्या किया है कि अधीति चतुर्षु आम्नायेषु, मतलब आम्नायेषु चतुर्षु अधीति, मतलब जो चारों वेदों का ज्ञाता हो। तो चारों वेदों का ज्ञाता हो, इसमें वेद के अर्थ में उन्होंने क्या किया है, आम्नाय शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात उनके समय में वेद के अर्थ में आम्नाय शब्द का प्रचलन रहा होगा, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, आम्नाय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। किसके अर्थ में, वेद के अर्थ में। तो इसलिए आम्नाय शब्द को भी वेद के अर्थ में हम जानते हैं। ठीक, और शतपथ ब्राह्मण में वेद के लिए स्वाध्यायो अध्येतव्य एक मिलता है आपको और जगह, तो वेद के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग आया हुआ है। ठीक है, इसलिए स्वाध्याय शब्द को भी क्या करते हैं हम, वेद कहते हैं। तो इन सभी शब्दों को आपको ध्यान रखना है कि वेद के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है। प्रायः प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया करता है। ठीक है, और इससे भी आपको अंदाजा लग रहा होगा कि वेद और संहिता दोनों अलग अलग हैं। हम वेद के ज्ञान की राशि को हम उसमें जानते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि वेद के अर्थ में अन्य शब्द कौन कौन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका वेद की रक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि वेद क्या है, एक ज्ञान की राशि है, एक ज्ञान का संग्रह ग्रंथ है। ज्ञान की जितनी भी सीमा होती है सब सीमा उसी में आकर के डूब गए हैं। तो कोई भी राशि होती है तो उसका संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि उसका यदि आप संरक्षण नहीं करेंगे तो उसकी परंपरा आगे तक उसी तरह से, जिस
बिंदु में है, जिस एज इट इज है उसी तरह से वो आगे नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि उसकी रक्षा नहीं करें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो आचार्यों ने उसी के संरक्षण के लिए एक नियम बनाया। तो प्रायः वेदों का क्या था, मतलब शुरुआत में श्रुति परंपरा के माध्यम से बताया जाता था, तो उसके उच्चारण में, उसके सुरक्षा में कोई अंतर न आने पावे, कोई अंतर न हो, इसलिए उसको जो सही करता है उसे कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं उसको। ठीक है, तो विकृतियां होती कितनी हैं जो वेद के उच्चारण में, उसके सुरक्षा में सहायक होती हैं? विकृतियां कितनी होती हैं? वो कुल विकृतियां होती हैं 8। कितनी होती हैं? 8। वो 8 कौन कौन विकृतियां हैं? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः। ठीक है, ये 8 विकृतियां बताई हैं आचार्यों ने, किसके लिए? वेदों के रक्षण के लिए। ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछ लिया करता है कि जो वेद के संरक्षण में जो विकृतियां होती हैं वो कितनी होती हैं, उन विकृतियों में 8 विकृतियों में वो कौन कौन विकृतियां हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद इन 8 विकृतियों के बाद भी, इन 8 विकृतियों के बाद 3 अन्य पाठों का भी क्या मिलता है? विवेचन मिलता है। वो 3 अन्य पाठ कौन कौन है? एक संहिता पाठ है, एक पद पाठ है, एक क्रम पाठ है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम विकृति पाठ कहते हैं और इसको हम प्रकृति पाठ कहते हैं। तो इसमें कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि विकृति पाठ कितने होते हैं और प्रकृति पाठ कितने होते हैं। तो विकृति पाठ और प्रकृति पाठ के अंतर को आप समझ रहिएगा। तो प्रकृति पाठ 3 तरह के होते हैं और विकृति 8 तरह के होते हैं। ठीक है, और प्रकृति विकृति दोनों मिलाकर के 11 होते हैं। इसके अंतर को आप स्पष्ट किए रहिएगा। ठीक है, तो अभी जान लेते हैं कि संहिता किसे कहते हैं, पदपाठ किसे कहते हैं और क्रमपाठ किसे कहते हैं। तो संहिता का तो प्राय आप सबने सुना ही होगा कि पाणिनि जी ने परः सन्निकर्ष संहिता के माध्यम से संहिता शब्द का अर्थ किया है कि वर्णों के अत्यंत सन्निकटतम अवस्था को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। तो अगर इसके संदर्भ में बात करें तो इसमें कहते हैं कि मंत्रों का अपने मूल रूप अवस्था में रहना क्या होता है? संहिता कहलाता है। मतलब जिस अवस्था में मंत्र का श्रवण किया गया है, जिस अवस्था में मंत्रों का ऋषियों ने साक्षात्कार किया है, उसी अवस्था को क्या कहते हैं? हम संहिता कहते हैं। तो मतलब एक तरह से क्या है कि वेद के आरंभ को हम संहिता कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया है यहाँ कि ओखदयः संवदन्ते सोमिनसः राज्ञा। ये क्या है? ये एज इट इज मंत्र है, ये अपने मूल रूप में है, इसलिए हम संहिता इसे कहेंगे। ठीक, इसके बाद होता है पदपाठ। संहिता के बाद क्या होता है? पदपाठ। अब भाई मान लीजिए कि आप संहिता वाले अवस्था को नहीं पढ़ पा रहे हो, उसको नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए भाई और कुछ आसान तरीका हम अपनाते हैं। तो उसको और आसान तरीका अपनाने के लिए लाते हैं क्या? पदपाठ। पदपाठ में क्या होता है कि संहिता पाठ में जितने भी पद होते हैं उन सभी पदों को अलग अलग पृथक पृथक करके उसको हम पढ़ते हैं, ताकि उसको अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, जो लिखा रहता है वही पढ़ते हैं, उसका शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं, तो उसके उच्चारण में कोई भी विकृति नहीं आती है, कोई विकार नहीं आता है, तो उसकी सुरक्षा ऐसे ही बनी रहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ओखदा है, तो ओखदय को यहाँ लिखिए ओखदयः। ठीक है, एक पद हो गया। सम एक पद हो गया। वदन्ते, मतलब सभी पदों को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो पदपाठ हो गया। एक होता है क्रम पाठ। क्रम पाठ में क्या, इसको क्रम से लिखते जाइए। जैसे मान लीजिए ये है ओखदयः, ओखदयः सम। ठीक, अब इसके बाद संवदन्ते, तो क्या होता है कि एक शब्द दूसरे शब्द से इंटरलिंक भी रखता है, क्रमवार तरीके से चलता है। तो कुल मिला कर के बात करें तो इससे किसी भी तरह की हानि नहीं होती है, वेदों की संरक्षा मतलब रक्षा ही होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें ध्यान का रखना है। अगर इसमें हम रिकॉल करें इसको, तो ध्यान का रखना है कि 8 विकृतियां होती हैं, 3 प्रकृति पाठ होते हैं। 8 विकृतियों में कौन कौन होते हैं, 3 प्रकृतियों में कौन कौन होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है आपका कि वेद अपौरुषेय है कि पौरुषेय है।
आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि एक ऐसा विषय है कि इस पे प्रश्न हमेशा उठ जाया करता है कि इस इतने बड़े ज्ञान की राशि को किसी पुरुष ने लिखा है कि किसी ईश्वर ने लिखा है कि किसी ऋषि ने लिखा है, इस पर प्रायः प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम जानते हैं कि उसको जानने के बाद क्या सामने निकल करके आता है। वेदों के बारे में जो आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथ में बताया हुआ है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उससे एक निष्कर्ष क्या निकल करके सामने आता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे कह रहे हैं कि यथा सर्वासाम अपाम समुद्र एकायनम एवं सर्वेसाम वेदानाम वाग एकायनम। जैसे सभी जल का आधार क्या होता है, समुद्र होता है। कोई भी नदी अगर अंतिम अवस्था में जाकर कहीं गिरती है तो समुद्र में गिरती है। उसी प्रकार सर्वेशाम वेदानाम, सभी वेदों का एकमात्र आधार क्या है, वह वाग ब्रह्म है। मतलब वेद की संरचना उस वाग ब्रह्म से हुई है। वेद वाग ब्रह्म से प्रादुर्भूत हुए हैं। यह किसमें बताया गया है, यह इसकी विवेचना शतपथ ब्राह्मण में भी और बृहद आरण्यक में भी आया है। ठीक है, तो ऐसे देखिए। दूसरा, आचार्य व्यास कहते हैं कि साक्षात धर्माणु ऋषियो बभूवुः। मतलब हमारे ऋषियों ने अपने प्रातिभ चक्षु के माध्यम से उस मंत्रों का क्या किया था, साक्षात्कार किया था। मतलब उनके अंदर वो शक्ति थी जो शक्ति हम लोगों के अंदर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो आर्ष परंपरा वाले ऋषि थे। और आर्ष परंपरा से क्या होता है कि इस लौकिक जगत में हम रहते हैं और इस लौकिक जगत में रहते हुए भी हमारी दृष्टि उस अलौकिकता के प्रति भी तत्पर रहती है। हम नॉर्मल पुरुष केवल इस लौकिक जगत में ही विचरण करता रहता है, लेकिन इस लौकिक जगत में रहते हुए भी जो अलौकिकता को भी अनुभव कर ले उसे ही आर्ष कहते हैं। ऐसे तरह से प्रायः, ठीक। तो उन ऋषियों में एक अलग तरह से शक्ति थी जो उस ज्ञान को वो लोग साक्षात्कार कर ले जाते थे। ठीक है, तो इस माध्यम से आप अंदाजा लगा रहे होंगे। जैसे आचार्य व्यास के ऋषि का क्या किए हैं, व्युत्पत्ति की है कि ऋषि दर्शनात्, मतलब जो दर्शन कर ले वह क्या होता है, ऋषि होता है। तो इसलिए मंत्रों का साक्षात्कार किसने किया था, ऋषियों ने किया था। ठीक है। दूसरा है कि मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन भी औपरुषेयत्व के क्या है, समर्थक है। मतलब ये भी मानते हैं कि जो वेद है वो पुरुष के द्वारा उसकी रचना नहीं की गई है। किसके द्वारा रचना की गई है, उसका कोई एक अमानवीय शक्ति है जो उसकी रचना की है। ठीक। तो अभी तक आप जितने प्रमाण देख रहे होंगे, इन प्रमाणों से क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि ऐसा काम कोई एक सामान्य पुरुष नहीं कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कोई सामान्य पुरुष नहीं कर सकते, वो कौन होगा, एक कोई ऐसा कोई असामान्य पुरुष ही होगा, जिसे हम ईश्वर कह लें या पुरुषेय कर लें या कुछ भी कह लें। उसका उन मंत्रों का साक्षात्कार किया है उन ऋषियों ने। क्यों? क्योंकि प्रायः देखते होंगे आप कि प्रत्येक मंत्र के अपने अपने ऋषि होते हैं। तो लोग ये जान लेते हैं कि भाई इस मंत्र के ऋषि ये हैं तो इस मंत्र के लेखक भी वही हैं। ऐसा नहीं है। उस मंत्र को जानने की शक्ति उस ऋषि के पास थी। उस मंत्र का साक्षात्कार उस ऋषि ने किया था, इसलिए उस मंत्र के साथ उनका नाम जोड़ दिया गया है। ठीक है। तो क्या है, इस अभी तक से क्या निकल कर आया कि वेद अपौरुषेय है, पौरुषेय नहीं है। ठीक है। इसमें मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन का भी मत है। एक जो नास्तिक और आस्तिक का जो प्रचलन है, हालांकि अगर आप देखेंगे तो हमारे संस्कृत वाङ्मय में आस्तिक नास्तिक का कोई प्रचलन है ही नहीं। वो तो हमारे कुछ तथाकथित आचार्यों ने एक संरचना तय कर दी कि इस कैटेगरी को हम नास्तिक के अंतर्गत रखेंगे, इस कैटेगरी को हम आस्तिक के कैटेगरी में रखेंगे। आप कहीं भी ऐसा पाएंगे नहीं। लेकिन जो जैन बौद्ध जो वाले हैं, चार्वाक हैं, वो क्या हैं, जो वेद के जो विचार हैं, वेद के जो सूक्तियाँ हैं, वेद के जो कथन हैं, उस कथन को वो नहीं मानते हैं। मतलब क्या है, वो अपना कुछ मानते हैं, वेद के कथन को नहीं मानते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो वेद के कथन को नहीं मानते हैं उसको हम नास्तिक कह देंगे। हो सकता है कि वो कुछ उस तरह से मानता हो लेकिन घुमा फिरा के उसी बात पे आ रहा हो। सबके अपने अपने तरीके होते हैं कहने के। ठीक है, हम उसको नास्तिक और आस्तिक की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है। तो जैसा देखिए, न्याय और वैशेषिक दर्शन ईश्वर को वेद का प्रणेता मानता है। देखिए, अब ये ईश्वर को मानता है तो इसके हिसाब से कहा जाता है कि ये पुरुष को मानता है। तो ये पुरुष का, हम जैसे पुरुष नहीं, ये पुरुष के अर्थ में जो पुरुष शब्द का प्रयोग किया है वह पुरुष शब्द का अर्थ वहां पे ईश्वर माना गया है।
प्रकारांतर से आप देखेंगे तो पुरुष शब्द ईश्वर के ही अर्थ में आता है, ठीक है। तो इसलिए न्याय और वैशेषिक दर्शन में ईश्वर को वेद का प्रमाण माना जाता है, ठीक है। महाभारत का कथन है कि वेद नित्य है। महाभारत भी मानता है कि वेद क्या है, नित्य है। वह जैसे जैसे सृष्टि चलती रहेगी वैसे वैसे वेद चलता रहेगा। जैसे आप जानते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक समय आएगा, समय के बाद पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर से एक नई सृष्टि की संरचना होगी। तो जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो जितनी सारी चीजें हैं सब खत्म हो जाएंगी, पुनः नई सृष्टि होगी, पुनः मंत्र आएंगे, पुनः ऋषि उस मंत्रों का साक्षात्कार करेंगे, अपने शिष्यों को श्रुति परंपरा के माध्यम से उसका अवबोधन कराएंगे। तो फिर से उसी तरह से मतलब धारा क्या रहेगा, बहती रहेगी धारा ये, ठीक है। तो महाभारत भी वेदों को नित्य मानता है, अर्थात पुरुष रचित नहीं मानता है, ठीक है। उसी बारे में कहा है, वन पर्व का एक श्लोक है ये, ठीक है। कहता है कि युगान्ते अंतर्हितान वेदान सेतिहासान महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम। अपने तप इत्यादि के माध्यम से उस मंत्रों का क्या कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं। इसलिए अगर ओवर आप देखेंगे तो आप पाएंगे निष्कर्ष में कि ये जो ज्ञान की राशि है, इस ज्ञान की राशि को किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। वह कोई न कोई एक अमानवीय शक्ति है, और वह अमानवीय शक्ति कोई अपौरुषीय ही पुरुष नहीं है, ठीक है। हालांकि कुछ पाश्चात्य दर्शन के जो आचार्य हैं वो इसको पुरुष मानते हैं, लेकिन आप उनको अगर सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ेंगे तो अंतिम में, जैसे मान लीजिए मैक्स मूलर हैं, तो मैक्स मूलर वेदों के काल का निर्धारण किए हैं, लेकिन एक समय में उनको भी इस बात का अंदाजा लग गया था कि भाई संसार में ऐसी कोई भी सामग्री हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है जिसके माध्यम से हम उस वेद के काल का निर्धारण कर ले। उनका एक ग्रंथ है फिजिकल रिलीजियन, जिसमें वो अपने खुद के मत को खंडन किए हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसी के मत को पूछा जाता है, उसी के मत को हमको पढ़ना पड़ता है। लेकिन भाई पढ़ाई के साथ साथ कुछ रोजगार भी तो चाहिए, ऐसे ही करके क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेद अपौरुषेय है या पौरुषेय है, इतने प्रमाणों के बाद ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेद अपौरुषेय है कि पौरुषेय है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कभी प्राय प्रश्न पूछ लिया जाता है, अभी देखेंगे हम लोग कैसे प्रश्न में पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद से तो अभी तक हम लोगों ने ओवरऑल क्या जान लिया कि वेद क्या है, वेद के जो मुख्य घटक तत्व हैं, वेद के बारे में हमको सामान्यतः क्या क्या जानकारी रखना चाहिए तो हम जान लिए। लेकिन इतने बड़े विशाल मतलब ज्ञान की राशि को हम लोग कैसे जानेंगे, अचानक तो जान नहीं सकते हैं। एक संरचना, एक कोटि निर्धारण करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से हम एक एक विषय को अच्छे तरह से जान लें। तो हमारे आचार्यों ने उस वैदिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में विभाजन किया है। वह 4 विभाग कौन कौन है, देखिए। एक वैदिक संहिता है, क्या है, एक वैदिक संहिता है, एक ब्राह्मण है, एक आरण्यक है, एक उपनिषद है, ठीक। ये तो 4 भागों में विभाजन किया है। लेकिन प्राचीन परंपरा में हमारे ऋषियों ने वेद के अर्थ में एक और बात कही है, वो क्या है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। एक आपस्तंभ स्रोत सूत्र है, कौन है, आपस्तंभ स्रोत सूत्र है। इसमें उन्होंने वेद के अर्थ में कहा है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। मंत्र और ब्राह्मण भाग को हम वेद कहते हैं। हालांकि इस पे भी मतभेद मिलता है। जो हमारे आर्य समाज के संस्थापक आचार्य दयानंद सरस्वती जी हैं, वो केवल मंत्र भाग को ही वेद मानते हैं, ठीक है। लेकिन प्राय ये क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम 21 स्रोत सूत्र का है, तो इसको इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस भले और कुछ जाने ना जाने, इसको आप लोग ध्यान रखिए कि ये किस स्रोत सूत्र का है, ठीक है। तो जो वेद के साहित्य को सुविधा की दृष्टि से जो 4 भागों में विभाजित किया गया है, वो तो 4 आप जान लिए, ठीक है। तो इसमें जो वैदिक संहिता है वो हमको पढ़ने हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आगे 2-3 वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और बाकी भी जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ हैं, वो आपको विधिवत आगे बताया जाएगा। तो इसमें तो हमको वैदिक संहिता ही पढ़ने हैं, तो जान लेते हैं। तो आप जानते होंगे कि जो वैदिक संहिता है, मतलब वेदों को सुविधा की दृष्टि में जो 4 भागों में विभाजित किया गया है, वह विभाजन का श्रेय किसको जाता है, विभाजन का श्रेय व्यास जी को जाता है। किसको जाता है, व्यास जी को जाता है, ठीक। इनका मूल नाम व्यास है, मूल नाम क्या है, व्यास है। लेकिन इन्होंने वेदों का विभाजन किया है, इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, वेद व्यास पड़ जाता है, ठीक। तो इन्होंने वेदों का विभाजन किया, मतलब उस ज्ञान की राशि में
ज्ञान की राशि को 4 संहिताओं में विभक्त किया, ठीक है, और उन 4 संहिताओं में विभक्त करके अपने 4 शिष्यों को उसकी क्या किया, ज्ञान को प्रदान किया, ठीक है, उस संहिताओं का। तो कौन कौन 4 शिष्य हैं, जिससे 4 संहिता क्या है, जैसे आप देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे ऋग्वेद है, पहला संहिता क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की शिक्षा आचार्य पैल को दिए, ठीक। यजुर्वेद की शिक्षा उन्होंने किसको दी, यजुर्वेद की शिक्षा पैल वैशंपायन ऋषि को उन्होंने यजुर्वेद की शिक्षा दी। सामवेद की शिक्षा उन्होंने पैल वैशंपायन जैमिनी को दी, ठीक है, और अथर्ववेद जो है उसकी शिक्षा उन्होंने किसको दी, पैल वैशंपायन जैमिनी सुमंतु, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखने हैं कि वेद व्यास ने किन किन आचार्यों को 4 संहिताओं का ज्ञान कराया, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि पैल किसके आचार्य हैं, ये संपायन किसके आचार्य हैं, या सामवेद के कौन आचार्य हैं, इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये 4 संहिताएं उन्होंने विभाजित कर दिया सुविधा की दृष्टि से, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अब आप कहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ज्ञान की राशि के लिए पूरी ज्ञान की राशि है तो इसके 4 संहिता करने की क्या आवश्यकता थी। तो कहते हैं कि जो यज्ञ जो इत्यादि होते थे, उस यज्ञों में जो मंत्र बोले जाते थे, उस मंत्रों में कुछ भेद मिलते थे, तो उस मंत्रों के भेद के कारण 4 संहिताओं का रचना किया गया। मतलब पारस्परिक पार्थक्य के कारण यज्ञों में जो उपयोग होता था मंत्रों का, इसलिए उनके अलग अलग 4 संहिताओं की बात की गई, ठीक है। इसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। कौन आता है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ को हम, जैसे संहिता में क्या है, मंत्र है, तो मंत्रों का विनियोग, मतलब मंत्रों का हम प्रयोग किस जगह पे करें, कहाँ नहीं करें, ये जो जहाँ मंत्रों की व्याख्या बताई गई है वह ब्राह्मण ग्रंथ में बताई गई है, ठीक है। तो इसलिए संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आता है। और जो ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जो आरण्यक ग्रंथ आते हैं, उस आरण्यक ग्रंथ में क्या है कि जो कि पहले यज्ञ का प्रचलन चलता था, तो यज्ञ का क्या मतलब है भाई, यज्ञ तो कोई करा सकता है, लेकिन मान लीजिए किसी के मन में ये प्रश्न उठे कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ का क्या मतलब हो सकता है, इसको हमको अगर सूक्ष्म दृष्टि से जानना हो तो कैसे जानेंगे। तो इसलिए उसके आध्यात्मिक पक्ष को जानने के लिए एक अलग से आरण्यक ग्रंथ की रचना की गई, ठीक है। और उसी आध्यात्मिक पक्ष के ही दार्शनिक बिंदु को और स्पष्ट रूप से बताने के लिए एक अलग साहित्य, उपनिषद साहित्य की भी सृष्टि हो गई, ठीक है। तो ये तो रहा वैदिक संहिता का 4 विभाजन, ठीक। इसके बाद से भी ये जो वैदिक वाङ्मय है, इस वैदिक वाङ्मय को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, एक कर्मकांड है और एक ज्ञान कांड है, ठीक। अब इन चारों में जो वैदिक वाङ्मय है, इसमें किसको कर्मकांड के अंतर्गत रखते हैं, किसको ज्ञान कांड के अंतर्गत रखते हैं, देखिए। तो जैसा कि आप देखें कि संहिता और ब्राह्मण ये दोनों क्या हैं, यज्ञों से संबंधित हैं, ठीक है। मतलब इसमें कर्मकांड इत्यादि के ही कार्य होते हैं। तो ये जो यज्ञ इत्यादि के जो कार्य है ना, ये गृहस्थों के लिए हैं। तो आप देखेंगे कि वैदिक संहिता को और ब्राह्मण ग्रंथ को, इन दोनों को हम कर्मकांड की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। किस श्रेणी में रखते हैं, कर्मकांड की श्रेणी में रखते हैं, जो कि गृहस्थों का विषय है। लेकिन गृहस्थ तो मान लीजिए करा लिए अपना यज्ञ इत्यादि, लेकिन उसमें से कुछ लोग होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या है, भाई उनके मन में ये आकांक्षा उत्पन्न हो रही होगी। तो इसलिए उसका ज्ञान करने के लिए अलग से 2 साहित्य, जैसा कि बताया कि 2 अलग साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य। आरण्यक साहित्य, आरण्य मतलब वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के आरण्यक साहित्य की रचना होती है, ठीक है। तो आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य उस यज्ञ के आध्यात्मिक बिंदुओं को और अच्छे से बताने के लिए 2 अलग साहित्य की संरचना की गई। इसलिए इन आरण्यक साहित्य को और उपनिषद साहित्य को एक अलग किसमें रखा गया, ज्ञान कांड की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। तो इस वैदिक वाङ्मय को 2 भागों में बांटा गया, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कौन कर्मकांड के अंतर्गत आता है, कौन ज्ञान कांड के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो श्रौत यज्ञों में जो व्यक्ति अनुष्ठान कराता था उसे हम पुरोहित कहते हैं। उस पुरोहित को हम वेद की भाषा में क्या कहते हैं, ऋत्विक कहते हैं, जो उस तत्त वेदों के मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान इत्यादि कराते थे।
उन्हें हम ऋत्विक कहते हैं। वो ऋत्विक उन वेदों के माध्यम से यज्ञों का सुचारू रूप से परिचालन कराते थे। वो आगे हम लोग जब संहिता साहित्य को पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसमें हम कौन किसके क्या हैं अच्छे से सब जानेंगे। तो बस यहाँ ये जानते हैं कि कौन क्या होता है। तो उस ऋत्विक में होता है, अधर्वी हैं, उद्गाता हैं, ब्रह्मा हैं, क्रमशः क्या हैं, ऋग्वेद के होता हैं, यजुर्वेद के धर्यु हैं, सामवेद के उद्गाता हैं, अथर्ववेद के ब्रह्मा हैं। इसके बारे में हम लोग और जानेंगे आगे। इसके बाद होता है वेदांग। क्या होता है? वेदांग। वेद के अर्थों को और स्पष्ट रूप से जानने के लिए जो सहायक ग्रंथ हैं उसे ही क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। भाई कुछ चीज मान लीजिए कि कुछ चीजें हैं जो हम उसको नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन यदि हम व्याकरण पढ़े हों तो व्याकरण को जान करके शब्द के अर्थों को अच्छे से निकाल लें, और वह जो पंक्ति या जो संहिता उस बात को कहना चाह रहा है उसको हम अच्छे से जान लें। ठीक है, इसलिए वह साहित्य कौन बताता है? वेदांग बताता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त। ठीक है, 6 वेदांग होता है। वेदांग के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपके सिलेबस में क्या लगा है कि जो वैदिक संहिता लगा है उसमें से वेद क्या है, वेद से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें क्या हैं, उसको हम लोग जान लिया। ठीक, अब उनमें से देखिए वेद को आधार बना के भी कुछ क्वेश्चन अभी आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा बहुत प्रश्न कैसे बनते हैं। तो एक बार पूछा है कि वेद अस्ति, वेद है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि वेद के अर्थ में कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग होता है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है कि वेद है, श्रुति है कि स्मृति है कि सदाचार है कि धर्म है। यदि आप नहीं जाने रहेंगे तो सभी क्या है, सभी एक धार्मिक मतलब बात को ही बता रहे हैं। तो आप सुने रहेंगे कि वेद धार्मिक बातों को बताता है, तो भाई कुछ भी हो सकता है, धर्म पे आप चले जाएंगे। लेकिन श्रुति क्या कहते हैं? वेद को कहते हैं। इसलिए इसमें समझिएगा श्रुति और स्मृति में अंतर आप जानते ही होंगे कि इसी को आधार बना करके इसी के बातों को और आसान भाषा में बताने के लिए एक अलग से स्मृति शास्त्र की रचना की गई। ठीक है, अब देखिए दूसरा है कि वेदा अपौरुषेया इति स्वीकुर्वन्ति। वेद अपौरुषेय है, ये कौन स्वीकार करता है? अब देखिए बौद्ध दिया है, जैन दिया है, चार्वाक दिया है और मीमांसक दिया है। जैसा कि हमने बताया कि जो चार्वाक, जैन, बौद्ध हैं वो वेद के अर्थों को नहीं मानते हैं, वेद के बातों को नहीं मानते हैं। तो जाहिर सी बात है जब उसको मानते ही नहीं है तो क्यों मानेंगे कि भाई पौरुषेय है कि अपौरुषेय है? वो शायद साफ खारिज कर देते हैं। लेकिन आप देखे होंगे जो मीमांसक हैं और वेदांती हैं वो क्या करते हैं? वेद को अपौरुषेय मानते हैं। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? ये सही होगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो आप इसको पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझे रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि वेदारंभ कुतः प्राप्यते, ये सब जो क्वेश्चन है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में ही पूछे गए प्रश्न हैं, अपने मन से हम नहीं बनाए हैं। आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इस बारे में बात करना, जानकारी लेना जरूरी था कि वेदारंभ कुतः प्रारभ्यते, वेद का आरंभ कहाँ से होता है? तो जैसा कि आपको बताया कि जो 3 प्रकृति पाठ होते हैं, संहिता, पद और क्रम पाठ, उनमें से जो संहिता पाठ है वो क्या है? वह मंत्रों का मूल रूप अवस्था है। इसलिए वेद को प्रारंभ किसमें मानेंगे? हम संहिता को मानेंगे। ठीक है, किसको मानेंगे? हम संहिता को मानेंगे। तो इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। संहिता पाठानंतरम क्रियते, संहिता के बाद हम वेद के संरक्षण के लिए और क्या करते हैं? तो उसके पदों को हम अलग अलग करते हैं ताकि पदों की जानकारी हमको अच्छे से हो जाए। इसलिए संहिता पाठ के बाद कौन पाठ करते हैं? हम लोग पद पाठ करते हैं। देखिए ऐसे एक प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सिलेबस में जो प्रथम यूनिट में वैदिक संहिता है, उस वैदिक संहिता में हम लोग वेद क्या है, वेद के बारे में कौन कौन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद हम लोग 2-3 वीडियो के माध्यम से संहिता साहित्य को पूरा कवर करेंगे। उससे जो जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको हम लोग जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए और जरूर कमेंट जरूर करिए और अपना मत जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, ताकि आपके कमेंट से हम लोग का उत्साहवर्धन होता है, तो काम करने में और मन लगता है और अच्छे से अच्छे कंटेंट को लेकर के हम लोग आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से देखें, नोट करें। ठीक, इसी विश्वास के साथ सभी को नमस्कार। युवा से आप साधु युवा।